कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम मिकी है, मैं इंडिया से हूँ और फ़िलहाल 4 साल से मैं स्विट्ज़रलैंड रह रहा हूँ। ये काफ़ी लोगों का ड्रीम प्लेस है एक्चुअली, इंडिया में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे मूवी बनी थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मे बी आई विल ट्राई टू विजिट दैट प्लेस एज वेल। आई मीन, मैं कोशिश करूँगा अगली बार वहाँ जाकर शूट करूँ। आज मेरा फ्री डे था और दिन भी काफ़ी अच्छा है, एज यू कैन सी काफ़ी सनी है और टेम्परेचर अभी 20 के लगभग है, लेकिन हवा ठंडी है। तो आज ऐसे ही मन किया कि चलो बाइक उठाते हैं और कहीं चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि आई लव नेचर और प्रकृति को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानना। आई लाइक टू डू दिस थिंग। So let me show you something good. I guess you already saw it behind me. So it took me, मेरे को 1 घंटा लगा अराउंड, लगभग बाइक चलाते हुए। अराउंड 6 किलोमीटर मेरे घर से है ये। एंड ये देखो, देन कमेंट में बताना कि कैसे लगी आपको। इट्स अ लाइक एक्चुअली। और आज ऐसे ही बैठा हुआ था मैं, तो उसके बाद फिर आई डिसाइडेड कि चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। तो ये मेरा व्यू ऑफ द डे है। आप लोग बताना कि आप लोगों का व्यू ऑफ द डे कैसा है, कहाँ से हो आप सब लोग। और अगर आपको कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे लोग यहाँ के कैसे रहते हैं, क्योंकि ये सारा ग्रीन एरिया है, माउंटेन्स है, तो यहाँ पे काउस भी है। तो इफ़ इन केस यू वांट टू सी द स्विस काउस, आप लोग बताना कमेंट में, तो नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों को कुछ भी देखना हो, कुछ भी जानना हो स्विस के बारे में, कमेंट करो एंड मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। और अभी आज मेरा फ्री डे है और 1 हफ़्ते की मेरी छुट्टी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 दिन काम होता है और 2 दिन की छुट्टी होती है, जैसे अपने वहाँ पे भी होता है, लेकिन इंडिया में तो हर सीज़न के एंड में जैसे यहाँ पे 4-5 महीने काम होता है और 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी होती है। और मोस्टली एंड ऑफ द विंटर, मतलब ठंड के बाद 1 महीने छुट्टी पड़ती है, अराउंड 1 से 1.5 महीने की। और गर्मी का सीज़न जब ख़त्म होता है तब 1 हफ़्ता मोर और लेस इतनी छुट्टी पड़ती है, क्योंकि गर्मी का इतना सीज़न डाउन नहीं रहता जितना ठंड के बाद रहता है। क्योंकि यहाँ पे सारा जो क्राउड होता है वो सारा केबल कास्ट जो होती है अपनी, उस पर डिपेंड होता है। जब ये ऑन स्टार्ट होती है तो काफ़ी गेस्ट आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, दूर दूर से, दूसरी कंट्री से आते हैं ये लोग। और ईज़ी रहता है कि अपना टिकट लिया, माउंटेन पे गए, अपना एक्सप्लोर किया, खाया पिया, पिक्चर्स ली, मेमोरीज थोड़ी सी बनाई, और उसके बाद हम लोग अपना आ गए नीचे घर पे, समथिंग लाइक दैट। आई मीन तो सही। और दूसरा ये कि आई नो मुझे नहीं आते इतना व्लॉग बनाना, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आई लाइक टू, मतलब मुझे पिक्चर्स हो गया, नॉर्मल छोटी मोटी वीडियोस बना ली। तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, और इट्स नॉट अबाउट लाइक आई एम डूइंग जस्ट फॉर द मनी। इट्स लाइक ये भी मेरा ड्रीम प्लेस था यार। और फर्स्ट टाइम मैंने स्विट्ज़रलैंड के बारे में जब सुना, आई थिंक वाज माय अंकल, बिकॉज ही बीन हियर फॉर अ मंथ, एंड आफ्टर दैट वाज दिस मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एंड देन काफ़ी और भी मूवीज़ हैं जो बनी हैं। और यहाँ पे इतना नहीं है जितना, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लोग कहते हैं कई बार ना कि 8 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद स्विट्ज़रलैंड में फ़्लश करना अलाउड नहीं होता, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये सब अलाउड होता है। कि नॉर्मल चीज़ है यार। ये तो नहीं कि 10 बजे के बाद अगर आपको कुछ नेचर को लाया तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग फ़्लश नहीं कर सकते ना। इट्स अ फेक, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, स्विस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये काफ़ी सुंदर है। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन हम इंडियंस कभी अपने इंडिया को एक्सप्लोर नहीं करते। हम उन लोगों का होता है कि यार बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। हर जगह हर चीज़ें सेम भी हैं, अलग अलग भी हैं। बस यहाँ का फ़र्क है कि यहाँ के लोग ना थोड़ा
खुद अपने मतलब कैसे बताऊँ, जैसे हमारे वहाँ क्या होता है, हम लोग चिप्स लिया, पानी की बोतल ली, बियर लिया, ग्लास कुछ भी XYZ, तो 100 में से 10 में से 2-3 लोग ऐसे होंगे जो कूड़ा कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, जिससे हमारा नेचर पॉल्यूटेड प्रदूषित हो जाता है। और दूसरा, मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब इसलिए है क्योंकि 4-5 साल हो गया रहते हुए, हिंदी इतनी मैं बोलता नहीं हूँ। घर वाले कभी आते तो उनसे बात हो जाती है साल में एक बार, महीने में एक बार, सॉरी टू से साल में एक बार, महीने में 1-2 बार हो जाती है, क्योंकि यार एक तो ठंड में और गर्मी में टाइम का फ़र्क है। गर्मी जब होती है तो 3.5 घंटा हम लोग पीछे होते हैं, और जब ठंड होती है तो 4.5 घंटे हम लोग पीछे होते हैं। और बाकी यार 2-3 महीने मेरे को लगा इस न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में, क्योंकि यहाँ का फूड अलग है, नेचर अलग है, लोग अलग हैं, सब अलग है यार। अपने इंडिया में तो बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, और बट बुरी इसलिए है क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं सुधरना, और कुछ लोगों के चक्कर में पूरा एक एरिया या पूरा एक कंट्री बैड फेम हो जाता है। जैसे कुछ लोग थूकते हैं तो लोग सोचते हैं कि इंडिया में सब लोग थूकते हैं, कुछ लोग पेशाब करते हैं रोड पे तो सोचते हैं कि पूरा लोग ही, लेकिन नहीं है, यहाँ पे लोगों को पता है। जैसे मैं भी इंडिया से हूँ, तो मुझे ऐसा मैंने कभी फेस नहीं किया कि, पहली बात तो आई मिस इंडिया समटाइम्स, बिकॉज वहाँ पे दोस्त बनाने आसान है, यहाँ पे दोस्त बनाने इतने आसान नहीं होते। यहाँ पे सब लोगों का अपना बाउंड्रीज है, 8-9-10 घंटा काम किया, उसके बाद सब लोग अपने घर में होते हैं। और दूसरा, घर वालों को भी कभी कभी याद आ जाती है, क्योंकि यार घर वाले होते हैं। बट इट्स ओके, लाइफ इज़ लाइक दैट, ज़िंदगी का नाम ही चलना है। और जहाँ पे दाल पानी जहाँ लिखा होता है वहाँ पे जाना होता है यार। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार कहाँ एक छोटे से शहर से आज मैं स्विट्ज़रलैंड में रहूँगा, खाऊँगा पीऊँगा कमाऊँगा परिवार के साथ, ऐसे खुशी। और एक चीज़ का मुझे नॉट लाइक दुख है, थोड़ा सा लाइक मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि स्विमिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी रिवर्स है, बहुत सारी लेक्स हैं यार। एग्जाम्पल दिस वन, आई रियली वुड लाइक टू गो एंड स्विम, बट इफ़ इट्स अगर स्विमिंग पूल है तो मैं तैर लेता हूँ। ऐसे छोटी लेक आ गई या एक रिवर होगी तो उसमें थोड़ी सी डर लगता है थोड़ा सा यार, कि अगर डूब गया तो जबकि ऐसा नहीं है, आसपास लोग होते हैं, सब सिक्योरिटी वगैरह होती हैं, लाइफ गार्ड्स भी होते हैं। बड़ा गर्मी बहुत है यार, लेकिन ये गर्मी इतनी नहीं है जितनी गर्मी अपने इंडिया में पड़ती है। अभी टेम्परेचर 20 है, लेकिन मेरी अभी भी हालत ख़राब है। क्यों? यहाँ पे सूरज बड़ा तेज़ है, और जो हमारे वहाँ की जो गर्मी है वो 40 डिग्री होती है। तो अभी 4 साल हो गए हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि इस एनवायरनमेंट को मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। जैसे जैसा देश वैसा भेष। तो अब जैसे मैं सोचता हूँ कभी कभी, अगर मैं इंडिया गया, वहाँ डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है 30-40, तो वहाँ कैसे सर्वाइव होगा, क्योंकि बॉडी को हैबिट नहीं है। अब ठंड की ज़्यादा हैबिट पड़ गया। बट आई नो यार, 2-4 दिन लगेंगे, बाद हो जाऊँगा अडेप्ट। लेकिन घूमने कभी कभी मन करता है। कभी इंडिया गया मैं, तो देन आई विल ट्राई टू शो माई वे ऑफ इंडिया टू एवरीबॉडी, कि लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, गंदा है, अच्छा है, कैसा नहीं है। हर कंट्री में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो मैं और किसी के बारे में नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में ही कह सकता हूँ, क्योंकि एक मैं जहाँ रह रहा हूँ, एक मेरी कर्म भूमि, एक मेरी जन्मभूमि। तो जन्मभूमि के बारे में मुझे पता है यार कि वो कैसा है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुम लोगों के कितने सारे भगवान हैं, और कितने रिलीजन हैं, ये है वो है XYZ। तो कुछ फेक न्यूज़ भी हैं, कुछ रियल न्यूज़ भी है। तो फिर मैं उनके साथ बैठता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ, फिर उनको दिखाता हूँ कि लुक, दैट्स माई इंडिया, ऐसा नहीं है। तो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट।
but I love Switzerland also. It's my second home. My first home was because I'm from India. I born in India. तो वो मेरी फर्स्ट कंट्री है, वो मेरा फर्स्ट होम है. मेरा सेकंड होम, एक घर मेरा वो जहाँ पे मैं पैदा हुआ पला बड़ा, एक मेरा वो जो मुझे कमाने के लिए सहूलियत देता है, रहने के लिए हर चीज़ जो मुझे चाहिए होती है मदद मिलती है. तो मेरे दो घर हैं, एक मेरा इंडिया में है, एक मेरा स्विट्ज़रलैंड में है. तो ये दो जगह ऐसी हैं जो मेरे दिल से जुड़ी हुई हैं. तो कभी कोई अपना इंडिया से आए और स्विट्ज़रलैंड और किसी को मिलना हो या फिर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, एग्ज़ाम्पल क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए. ओह, खाने से याद आया यार, एक बात बताओ आप लोग, जैसे एग्ज़ाम्पल यार मैं भी हूँ, जब मैं शुरू में आया तो मुझे भी इंडियन खाना चाहिए था, बट अब तो मैं रह रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ का खाना अडोप्ट करना पड़ेगा. कभी कभी हम लोग घर पे इंडियन खाना बना लेते हैं, बट मेरी फैमिली इंडियन नहीं है. एग्जांपल मेरी वाइफ, तो बट नाउ शी नोस बिकॉज समटाइम्स वी कुक. जैसे उसने आटा बनाया, मैंने रोटी बनाई, और जैसे मैंने रोटी बनाई उसने घी लगा के पराठा लगाया और सब्ज़ी बना लिया. काफ़ी चीज़ें हैं बट वो भी सीख गई है. और काफ़ी लोगों को ये भरम भी है कि इंडियन खाना मतलब मिर्ची वाला खाना. जैसे यहाँ पे कई इंडियन रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे इतना मिर्च डालते हैं, इस चक्कर में लोग सोचते हैं कि इंडियन खाना मिर्ची वाला खाना होता है, जबकि नहीं, हमारा खाना होता है, स्वाद होता है हमारे खाने में. मिर्च नहीं होती कि साला खा भी रहे हो मुँह भी जल रहा है. हमारे कहते हैं खाते जाओ यार. जैसे पंजाब ले लो यार, ओ हो मक्के की रोटी, सरसों का साग. अपना हरियाणा ले लो, बाजरे की रोटी और आपकी हरी सब्जी होगी, गुड़ हो गया, सीत हो गया, सीत लस्सी सीत. जैसे मैं हरियाणा से हूँ भाई, राम सारे भाई हैं ना. और तो भाई अपना खाओ पियो मज़े करो यार, ज़िंदगी एक ही मिलती है. तो जो आपको लगता है, जो आपका दिल कहता है करो यार. किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए. खुद करो, खुद कमाओ, खुद खाओ. यहाँ का एक चीज़ क्या है, यहाँ पे कोई शर्माता नहीं है. जैसा मर्जी काम हो यार, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, इक्वल होता है. वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि यार ये धोबी है, ये वेटर है, ये झाड़ू वाला है, ये वो वाला है, ये वो वाला है. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ कमाने वाले की इज्जत है, यहाँ बेफजूल वाले लोगों की इज्जत नहीं है. हमारे वहाँ क्या है, हमारे वहाँ इज्जत बस किस चीज़ की है कि भाई किराया आता है तो उसकी इज्जत है, पैसे वाला इज्जत है, और काम अगर छोटा करता है तो उसकी इज्जत नहीं है. ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को ना. और दूसरा यार, अपना चीज़, अपना देश, अपना गली सब साफ़ रखो. यहाँ भी है एक दो देखे मैंने लोग हरकत करते हुए, लेकिन वहाँ हर दूसरा बंदा ऐसा दिख जाएगा आपको. यहाँ ऐसा नहीं है. और दूसरा क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ के लोग डिपेंड नहीं रहते कि सरकार आएगी वो साफ़ करेगी, वो फैसिलिटी देगी. यहाँ के लोगों ने खुद लोगों ने फैसिलिटी ऐसी बना ली है, ये खुद साफ़ रखते हैं. अब यार ये देखो आप, इतना नीट एंड क्लीन है, ग्रीन है. ऐसा अपने वहाँ पे भी है इंडिया में यार, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है, वहाँ है. मैंने देखा है कितनी सारी चीज़ें हैं. अपना कश्मीर ले लो यार. और बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को. तो अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में जानना हो, खाने के पीने के, एग्जाम्पल छोटी जो शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं कि यार कॉफ़ी के पे बनाओ, चॉकलेट के पे बनाओ, कोई रेस्टोरेंट कैसे हैं, गलियाँ कैसे होती हैं, लोग कैसे होते हैं, घर कैसे होते हैं, पहाड़ कैसे हैं, वो तो अपने वहाँ पे भी हैं. और क्या है यहाँ पे तो बताना, मैं कोशिश करूँगा उसके बनाने के लिए. और ऐसा नहीं कि मैं चार्ज करूँ भाई, कुछ नहीं है भाई, कोई चार्ज नहीं करना मैंने. बस आप लोगों का एक लाइक से काफ़ी है मेरे लिए. सारे भाइयों को नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम. और see you guys in the next video. Bye bye guys. चलते हैं, फिर मिलेंगे.